हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि क्या वो अभी भी आपको याद करते हैं। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो यह एक जनरल रीडिंग भी है, तो सबके लिए हो सकता है अलग अलग मैसेज हो, तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा इसको। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। श्री गणेश भगवान का आवाहन करके कि गणेश जी, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग पर आए, इस चैनल पर आए, इसको देखें, उनके जीवन की सारी विघ्न बाधाओं को आप दूर कर दें। और माँ सरस्वती जी का आवाहन करती हूँ कि कुछ न कुछ ऐसे गाइडेंस, ऐसे मैसेज हमारे व्यूवर्स को ज़रूर दें, ताकि उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाए या उनके लिए जो भी प्रॉब्लम हो उसमें उनको सही गाइडेंस मिल जाए। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग शुरू करती हूँ श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करके। जब ये जो रीडिंग का थीम है कि क्या वो अभी भी आपको याद करते हैं, तो वो ज़रूर याद करते हैं अभी भी आपको, जो ऐसा दिख रहा है। क्योंकि पहले जब आप थे तो वो कोई भी काम बहुत ही आनंदपूर्वक, बड़ी ही खुशी के साथ करते थे। उनके अंदर नया जोश जुनून लगता था, और उनके आसपास जैसे लगता था कि हर काम में उनको कितनी चाहत पैदा हो गई है, कितना उससे वो जुड़ चुके हैं, कितना पैशन के साथ उस काम को कर रहे हैं। और हर पल वह खुशी का एक अनुभव करते रहते थे। किसी भी कार्य के करने में उनको ज़रा भी आलस नहीं होता था, बोर नहीं होते थे वो। और बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ वो कर सकते थे, और उनको लगता था कि वो हर चीज़ कर सकते हैं जब आप उनके आसपास थे। जैसे वह नए जोश जुनून में भरे रहते थे। लेकिन अब जो है, ऐसा लगता है कि यही चीज़ें जो ये इतने जोश जुनून से करते थे, हर चीज़ में उनको फन करना अच्छा लगता था, हंसना बोलना, खुश रहना, अब वही चीज़ें जो हैं अब वो नहीं कर पाते हैं जैसा पहले वो करते थे। क्योंकि अब हर चीज़ में उनको बोरियत सी महसूस होती है। उनको अब वो, उनके अंदर वो उत्साह नहीं रह गया है, वह जोश जुनून नहीं रह गया है। वो अच्छे से करना तो चाहते हैं और अच्छे से करते भी हैं सारी चीज़ें, बस उस एन्जॉयमेंट के साथ वह चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो वो पहले महसूस करते थे किसी कार्य को करने में, या कोई भी ऐसे क्षण हो जहाँ की खुशी मनाना है, किसी चीज़ को एन्जॉय करना है, तो जब आप रहते थे तो वह दूसरे तरीके से उन चीज़ों को एन्जॉय करते थे। लेकिन अब जो है वह तरीका बदल गया है कि चीज़ें ठीक है, सारी चीज़ें हो रही हैं, अपने समय से हो रही हैं, जैसे होनी चाहिए वैसे हो रही हैं, लेकिन वह खुशी उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देती है, जो खुशी आपके रहते हुए उनके जीवन में थी, और जिस जोश जुनून के और खुशी के साथ वह काम करते थे। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि वो निश्चित है कि छिपे तौर पर आपको वो बहुत अ, मतलब ये कहें कि छिपे तौर पर नहीं, आपका जो एक प्रभाव था वह उनकी आत्मा की गहराई तक था, और वो चीज़ उनको महसूस होती थी। आप नहीं हैं तो आज भी उसका प्रभाव वहाँ तक है कि अब वो
शायद आपको उतना महसूस भी नहीं करते होंगे और चीज़ों को मतलब उतना जैसे ये बता भी नहीं पाते होंगे कि नहीं मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, या किसी को शायद उन्होंने कभी बताया भी ना हो कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। लेकिन वह चीज़ नहीं रह गई है। तो यहाँ कहीं न कहीं ये आत्मा की गहराई तक का आपका स्पर्श था उनके साथ। इसलिए वो भूलने की तो बात ही नहीं है, हमको लगता है कि पूरी एनर्जी एक है। अब वो बहुत खुद को कमज़ोर सा महसूस करते हैं। जैसे उनको लगता है कि हर चीज़ के लिए काम तो खुद करते हैं, लेकिन फिर भी उस जोश-जुनून के साथ नहीं करते हैं। दूसरा कोई रहता है तो उसके साथ वह एन्जॉयमेंट करते हैं, वरना अपनी खुशी उनके लिए बहुत मायने नहीं रखती है। सबकी खुशी के लिए वो करते हैं। अब वो हर चीज़ में कमज़ोर महसूस करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं। पहले वही चीज़ था कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम रहती थी तो हँसते-हँसते उसको जो है फेस कर जाते थे, झेल जाते थे, उससे निकल जाते थे बाहर। जैसे उनको प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती ही नहीं थी। लगता था कि बस यूँ तो ऐसे ही इस प्रॉब्लम को वो हल कर लेंगे। और इसके लिए कहीं न कहीं उनके इस एक्शन को जाना भी जाता रहा होगा कि प्रॉब्लम चाहे जैसी हो, उनके सामने जाते ही वो चुटकियों में हल कर देंगे। और इसका जो है कहीं न कहीं आपका भी श्रेय रहा होगा कि शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कुछ न कुछ आप उनको गाइड करते रहे होंगे, या किसी भी न किसी तरीके से वो आपसे इंस्पायर रहे होंगे कि अगर आपको ये काम करना रहता तो आप इसको किस तरीके से करते, और ठीक वही तरीका अपना के वह बिल्कुल उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते थे। तो इस तरीके से आप की एनर्जी उनको गाइड करती थी। लेकिन अब जो है वो करते तो सब कुछ हैं, लेकिन उस चीज़ में जैसे उनको पुश करना पड़ता है कि नहीं ये चीज़ है, ठीक है, ये होता रहेगा या हो जाएगा, पर वो एक बहुत बोझ-सा उनके लिए लगता है। जैसे कि वो करना है, उनकी ज़िम्मेदारी है, तब उनको करना है। उसमें कोई इनका इंटरेस्ट नहीं रहता है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। इतना ऐसा चेंज उनके अंदर आया है कि बिल्कुल चीज़ें बदल सी गई हैं। हमेशा हँसने बोलने वाला आदमी या औरत जो भी हो, मेल फीमेल जो भी हो, वह एक इस तरीके से सीरियस लाइफ में आ गई है कि ठीक है किसी कोई साथ है, किसी के लिए करना है तो करना है, लेकिन मेरी अपनी कोई यहाँ पर चॉइस नहीं है, अपना कोई ऐसा वो नहीं है, मूड नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। जैसे लगता है कि आप उनके पास इस समय नहीं होंगे, या लंबे समय से दूरियां बना लिए होंगे, तो उनको लगता है कि आपने बहुत अच्छा अपना डिसीजन लिया था इस जगह से हटकर, और आप जो है एक समय के साथ अपने को यहाँ से निकाल लिया और आप बहुत खुश हैं अपने लाइफ में, जो आपको करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। और आप शायद ये वो नहीं देख पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप जो भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि आप ये एक बार और भी इसी तरीके की मैंने रीडिंग की थी तो यही कार्ड और यही मैसेज आया था शायद। तो उनको लगता है कि आप हमेशा सच्चाई के साथ चलते हैं, इसलिए आपको बेहतर चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। क्योंकि आप में सच्चाई है, तो वो जानते हैं कि आप जहाँ भी रहेंगे अपनी सच्चाई के साथ आप अपने लिए एक बहुत बढ़िया रास्ता और बहुत बेटर ऑप्शन ढूँढ ही लेंगे, और वो चीज़ आपको मिल के ही रहेगी, क्योंकि आप हमेशा समय से आगे की सोचते हैं और समय से आगे चलते हैं। तो उनको आप पर पूरा भरोसा है कि आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे होंगे, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, और बहुत अच्छे से अपने कार्य को कर रहे होंगे, ना कि उनकी तरह बोझ समझ के कर रहे होंगे, जो कि वो सिर्फ़ अपनी एक ज़िम्मेदारी जहाँ भी होंगे अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बॉटम ऑफ डेक पर ये कार्ड निकाला था। देखिए, यहाँ बहुत हरियाली है, फूल भी खिले हैं, सब कुछ है। तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ होगा। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी होगा, बहुत अच्छे पोस्ट पर भी होंगे, बहुत अच्छी जगह वहाँ पर लोग भी होंगे,
बहुत अच्छा मान सम्मान भी होगा। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं। तो लोग जो है वहाँ सिर्फ इनकी पोजीशन का या इनके बुद्धि विवेक का या जो भी इनके टैलेंट है, सिर्फ इसका फ़ायदा उठाने के लिए लोग इनके पास आए। मतलब ये जो लोग भी इनके आसपास हैं ये फेथफुल नहीं हैं। ये समय आने पर इनका सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए इनके पास हैं। और हमको लगता है कि इस चीज़ को ये जानते भी हैं, तो ये अपने को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अब इनका किसी में रह नहीं गया है, और ये सिर्फ अपने हृदय की बात को ही, अपने दिल की बात को ही सुन के अपना डिसीजन लेते हैं। चाहे आसपास कोई भी हो, पहले तो वह किसी की भी बातों में आ जाते थे, और जो कोई कहता था तो अपना दिमाग नहीं लगाते थे और दूसरों की बातों को सुनते थे। लेकिन अब ये बातें नहीं हैं। यहाँ पर जो लोग भी इनके आजू बाजू हैं ये जानते हैं कि ये सिर्फ मेरे पोजीशन का और मेरे रुतबे का, मेरे पद का ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपकी उनके पास अच्छी चीज़ें होंगी उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने खुद को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है कि नहीं, हमको सुनना सबकी है, करना अपने मन की है। क्योंकि ये हर उस चेंज के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं, मुझे समय के साथ खुद को बदल लेना चाहिए। लेकिन उस बदलाव में ये है कि उस चैलेंज को ये स्वीकार करते हैं कि नहीं, अगर आसपास ऐसे लोग हैं और मैं उनसे दूरी नहीं बना सकता हूँ तो मैं अपने को प्रोटेक्ट तो रख ही सकता हूँ। तो हर तरीके से अवेयर रहते हैं। अब उस तरीके के इमोशनल चीज़ों में वो फंसते नहीं हैं, और अपने आप को जो है, अपना जो भी इन्वायरमेंट है उनका, जिस तरीके की कंट्रोवर्सी वहाँ पर चलती रहती है, उन सारी चीज़ों से उन्होंने खुद को अलग रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं रहता है। तो ये यहाँ पर लग रहा है कि इनडायरेक्टली आपने उनको बहुत प्रभावित किया था, और इस तरीके से उनके अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई थी कि जिन चीज़ों में वह पहले लगे रहते थे अब उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। क्या वो अभी भी आपको याद करते हैं? मुझे लगता है कि आपके जाने के बाद से किसी से भी उनका इमोशनल लगाव समाप्त हो चुका है। वह किसी से भी उतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वह जहाँ भी रहते हैं मैच्योरिटी के साथ रहते हैं। जितना किसी से मतलब रहता है सिर्फ उतना ही उस पर ध्यान देते हैं। किसी भी तरीके की गलतफहमी में अब वो नहीं फंसते हैं, और न किसी की बातें उनको प्रभावित करती हैं। अगर वह इस पोस्ट पर या इस जगह पर होंगे कि जहाँ लोग उनको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं तमाम चीज़ों से, तो वहाँ पर वो कतई इन सारी चीज़ों में उनका कोई भी आकर्षण नहीं रहता है, और वह उस जगह से अपने को निकालने में पूरी तरीके से सक्षम है। उनको सिर्फ अपना जिस भी कार्य के लिए वो हैं और जहाँ भी रहते हैं और जो उनको करना है, उनका फोकस बस उस कार्य पर रहता है। उनके पीठ पीछे और उनके आगे क्या चल रहा है इस पर उनका ध्यान नहीं रहता है। वो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन में रहते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझ पर कोई उंगली ना उठाए। इनका एक अपना प्लान रहता है, अपने प्लान के हिसाब से ये चलते हैं, और किसी को भी ये मौका नहीं देते कि अब कोई जो है इनकी पर्सनल चीज़ों में इन्वॉल्व हो, और किसी भी तरीके का इनको ऐसा वो अ, कह सके कि नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगा सके कि नहीं आपने ऐसे नहीं, ऐसे किया था तो इसका परिणाम ये हुआ। क्योंकि ये अपने प्लान से चलते हैं, पूरी तरीके से अवेयर हैं। जजमेंट, क्योंकि लोगों के बहुत सारे रूप इन्होंने देख लिए हैं कि लोग अपने बन बन के किस तरीके से लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, और फिर किस तरीके से अपनी बातों से ही मुकर जाते हैं। तो वह कोई ऐसा मौका आप किसी को नहीं देना चाहते हैं कि जिससे इनका कोई फ़ायदा उठाए। उनकी असलियत सामने किसी के आए या ना आए, वो किसी को ऐसा मौका ही नहीं देना चाहते कि जिसमें वो कहीं इन्वॉल्व हों और किसी की असलियत और उसके किसी भी चेहरे का इनको खुलासा करना पड़े, क्योंकि इन चीज़ों में अब वो पड़ना ही नहीं चाहते हैं।
जैसे पूरा फोकस यही रहता है कि अ, जिस तरीके से आपने कभी भी उनके साथ एक रिश्ते निभाए होंगे और जिस तरीके से उनको एडवाइस दी होगी और एक जैसी इमोशनल फुलफिलिंग उनको आपके साथ महसूस हुई थी, वैसे वो किसी के साथ महसूस ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में अब इन्वॉल्व होने का कोई सवाल ही नहीं होता। वह बिल्कुल किसी भी रिश्ते को अपने नज़दीक और अपने दिल के करीब आने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो फीलिंग उनको आती ही नहीं है कि किस तरीके से आप के रहते हुए उन्होंने अपनी हर चीज़ों पर कैसे काबू किया, हर चीज़ों को कैसे देखा, समझा, जाना, परखा और लोगों के चेहरे और चरित्र को भी किस तरीके से समझने में उन्हें मदद मिली है। तो यहाँ पर ये कार्ड भी लग रहा है कि शायद आप पास हो या ना हो, लेकिन पूरी तरीके से अपनी फैमिली वो आप ही को देखते हैं कि आप वो थे कि जो पूरी तरीके से उनके लिए पिलर का काम करते थे, पूरी तरीके से आपके रहते हुए उनकी स्टेबिलिटी थी और जाते-जाते भी आपने ऐसा उनको सबक सिखा दिया कि उनकी जो बुनियाद है वह बहुत मजबूत हो गई। अब उनको जो है कोई भी चैलेंज फेस करने में बिल्कुल डर नहीं लगता है और जब वो जिस तरीके का उन्होंने महसूस किया होगा, जिस तरीके से आपके साथ उन्होंने एक अपना जो नज़रिया था उनका जिस तरीके से बदल रहा था सोचने समझने का, उसके कारण जो एक उनके सामने फ्रूटफुल रिज़ल्ट दिखे, क्योंकि पहले उनकी लाइफ़ में ये चीज़ें नहीं थी। वह एक बहुत ही क्या कहते हैं हल्के-फुल्के आदमी थे, हँसना, बोलना, खेलना चाहे जैसे भी हो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक दूसरे से फ़न वाली एनर्जी में या ऐसा कहें कि एक उसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं और बाकी कुछ कहना अच्छा नहीं लगता है, तो उतनी गंभीरता नहीं थी उस सारी चीज़ों में। मतलब कि हँसा बोला कहीं भी किसी से भी मिल-जुल लिया, फिर काम खत्म, फिर आगे बढ़े, फिर कोई इस तरीके की एनर्जी थी। लेकिन अब जो एनर्जी है वो इस तरीके की है, सारी चीज़ों को गंभीरता से लेना, अपने व्यक्तित्व को पहचानना, अपने साथ इंसाफ करना, अपनी चीज़ों को समझना और अपने को एक ऐसा दर्जा देना कि हाँ, मैं इस काबिल हूँ और मुझे इस तरीके से रहना चाहिए। जो फीलिंग आपने उनको कहीं न कहीं करवाई थी, इनडायरेक्टली ही करवाई होगी लेकिन करवाई थी, तो उन सारी चीज़ों को वो महसूस करके एक जैसे आपको देखते हैं कि आप ही उनकी फैमिली की तरह हो जो पूरी तरीके से उनको स्टेबिलिटी में ले आए कि हमको किस तरीके से रहना शोभा देता है, किस तरीके से कार्य करना शोभा देता है। अगर हम लोगों की भीड़ में और बीच में भी हों, तो अपनी पहचान को हमें किस तरीके से बनाए रखना होता है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको महसूस हो रही थी। तो कहीं न कहीं आपको जो है वो बहुत याद करते हैं, ऐसा तो लगता है कि अभी तक। लेकिन यहाँ भी कहीं भी वो चीज़ नहीं महसूस हुई। जैसे यहाँ यही लग रहा है कि उनको निखारने और सँवारने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है और जिस तरीके से आप उनके साथ इन्वॉल्व थे और जिस तरीके से आपकी सोच थी, उस सोच को लेकर जब वो आगे बढ़े, तो आपका महत्व उनको समझ में आ गया। यहाँ पर कोई भी हल्के-फुल्के इमोशनल चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो यहाँ हमको लगता है कि आप तो मैच्योर थे ही और आपके पर्सन भी काफ़ी अब मैच्योर हो गए हैं। पहले वो इमैच्योर थे, तो जो चीज़ें निर्णय भी उनका उसी हिसाब से रहता था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने आपकी चीज़ों को समझने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर अपने काम किया और उसी तरीके से वो बिना चाहे अनजाने में भी वो उस चीज़ को समझ पाते हैं। पहले वो बहुत स्ट्रेस में रहते थे, क्योंकि चीज़ें भी ऐसे कर लेते थे कि अपने आस-पास बहुत सारी चीज़ों को पैदा कर लेते थे और फिर उसमें फँस जाते थे, फिर उसमें परेशान होते रहते थे। लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए और जिस तरीके से आपने चीज़ों को हल्के में लेना उनको सिखा दिया, तो अब वह किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों को रहने के बावजूद भी ना कोई स्ट्रेस लेते हैं, उनके लिए लगता है कि सारी चीज़ें बेमानी हैं, जो मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ, स्ट्रेस लेने से कोई मतलब नहीं है। और चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी हो रही हैं। पहले उनको हर चीज़ में खुद को साबित करना होता था, उन्होंने साबित करना छोड़ दिया है।
और अब वो किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहते। पहले शायद वो हर चीज़ में लोगों से बहस कर लेते थे या लोगों के साथ भिड़ जाते थे और लोगों को ये बताते थे कि मैं कितना सही हूँ और तुम कितने गलत हो। इस तरीके की उनके अंदर था, एक अग्रेसिव नेचर था कि लोगों को अपनी सच्चाई बताने में वो बहुत ज़्यादा लगे रहते थे कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ और तुम्हारा कहना गलत है। वो ये एक भी कोई कह दे तो उसको हज़ार बार रिपीट करके वो बताना चाहते थे कि नहीं मैं कैसा हूँ। लेकिन अब ये नेचर इनका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ही उल्टा आया है। वो किसी तरीके के मानसिक कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं चाहते हैं। सारी चीज़ों से अब वो दूर हो गए हैं कि ठीक है जिसकी जो मर्जी है वो सोचे, मुझे जो अपना काम करना है मैं कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते को उन्होंने तय किया हुआ है। एक ऐसा रास्ता, इतना कठिन रास्ता था, कुछ ऐसे समय को उन्होंने फेस किया है कि ये बहुत मुश्किल समय था, जो बहुत आसान नहीं था। उस समय में शायद कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आपकी याद आई जो उनको ऐसा रास्ता दिखा गई कि उनको लगा कि वास्तव में जीवन में यही है कि आप चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी आपकी सोच हो, समझ हो, लेकिन कुछ जीवन के रास्ते ऐसे होते हैं कि रोशनी ही रोशनी वहाँ पर होती है। इस अंधेरे के लिए और इस संघर्ष में फंसने के लिए, ज़माने में फंसने के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं होती है। तो कोई ऐसी इनको रोशनी, कोई ऐसी गाइडेंस मिली कि इन्होंने तब से पूरे सारी चीज़ों से आस-पास के जो कुछ भी तगड़-बगड़ थी, सबसे इन्होंने अपने एनर्जी को बिल्कुल समेट लिया कि नहीं मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे किसी चीज़ पर अपनी राय नहीं, बहुत बहस नहीं करनी है, राय नहीं देनी है, ज़बरदस्ती खुद को साबित नहीं करना है, ना दूसरों को किसी को दिखाने के लिए नहीं जीना है। सबसे बड़ी बात ये है कि किसी को दिखाने के लिए नहीं जीना है, मुझे खुद के आनंद के लिए जीना है, मुझे खुद को खोजने के लिए जीना है। मैं अपनी अंदर की रोशनी को जानना चाहता हूँ, मैं अपनी अंदर के आनंद के लिए जीना चाहता हूँ। इस तरीके के विचार उनके बन गए कि उनके अंदर की यात्रा शुरू हो गई। कुछ ऐसे इनके जीवन में आए होंगे पल और उनको लगा कि ये जो कुछ भी अबंडेंस है, जो एक नाम, नेम, फेम जो कुछ भी है, यह हमेशा रहने वाला नहीं है। एक दिन तो ये सारी चीज़ें मिट ही जानी है। अच्छे-अच्छे लोगों के नेम, फेम जाने में टाइम नहीं लगते हैं। तो उन्होंने अपनी एक रियल ज़िंदगी को चुना, जहाँ न कोई बनावट है, न जहाँ कोई दिखावा है, न जहाँ कोई शोर-शराबा है। बस जो एक काम है डेली रूटीन लाइफ का, जो हमें करना ही करना है, वह बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं और अपनी ही सोच में रहते हैं, अपने सुकून में, अपने पीस में रहना चाहते हैं। तो इन्होंने ज़िंदगी का एक नया सबक सीख लिया कि आप तभी ऊपर उठते हो जब खुद की नज़र में ऊपर उठ जाते हो। तो यहाँ इन्होंने खुद की नज़र में ऊपर उठना सीख लिया है कि मेरा आनंद किस में है, मेरा सुकून किस में है, मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अपनी नज़र में उठने की कोशिश करते हैं कि कौन सा अच्छा काम मैंने किया है जो मेरे अच्छे कर्मों में ऐड हो सकता है, क्योंकि कर्मा को इन्होंने बहुत फेस किया है। बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने कर्मा को फेस किया है और बहुत लंबे समय तक यह उल्टी-सीधी चीज़ों में उलझे रहे हैं। हमको लगता है कि जब आपका साथ मिला, तभी इनको यह गाइडेंस मिली कि नहीं ये चीज़ें ऐसे भी काम करती हैं। तो लेकिन ऐसे लगता है कि आप इनके साथ से दूर हो चुके हैं, क्योंकि ये कार्ड है, तो आप इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। तो अब इनको, जब आपने इनका साथ छोड़ दिया, तब इनको समझ में आया कि सचमुच आपकी प्रेज़ेंस जो है इनके जीवन में क्या महत्व रखती थी और किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन को चेंज किया। क्योंकि कर्मा क्षेत्र आपका भी था और आपने कितना हँसते मुस्कुराते हुए सारी चीज़ों को सहज रूप में लेते थे और उसी सहज रूप में आप अपने जीवन को चलाते भी थे और कोई बंधन आप पर नहीं था। आप जब चाहते थे सारे बंधन तोड़ के एक नई जर्नी पर निकल पड़ते थे।
किसी चीज़ का आपको आगे पीछे का ये नहीं था कि हाँ, ये चीज़ें मेरे जीवन में कैसे होंगी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देश दुनिया में इस लोगों की क्या राय होगी, इस पर आपका विचार नहीं जाता था, सिर्फ अपने सुख सुकून पर विचार जाता था। इस चीज़ को जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से सारी चीज़ों को ठोकर मार कर आप आगे बढ़ने वालों में से हैं, तब इन्होंने इस सारी चीज़ों को की गहराई को समझा कि वास्तव में ये सारी चीज़ें हमेशा नहीं रहने वाली हैं, तो हम अपने दिल दिमाग पर इसका बोझ क्यों लें। तो इन्होंने उस बोझ को पूरी तरीके से उतार कर फेंक दिया और अपने सुकून, अपने पीस में अवेयर रहना चाहते हैं। तो आपने इनडायरेक्टली इतना गहरा असर इनके ऊपर डाला है कि यह तो एकदम जीवन बदल देने वाली चीज़ें थी उनके जीवन में। शायद ये कुछ लोगों से रेजोनेट है, और ये किसी मेल फीमेल की बात नहीं है। ये ऐसे जो भी होंगे, जो भी देख रहे होंगे व्यूअर्स, उनके अपोजिट जो भी होंगे, ये सबके लिए है। और यहाँ पर बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, जैसे किसी बड़ी पोस्ट पर रहने वाले लोगों की या बहुत मैच्योरिटी के साथ जीने वाले लोगों की एनर्जी है। हंटर, जो अपने अंदर की सारी बुराइयों को हंट कर दे, मार दे। इन्होंने अपने सारे फियर्स को फेस किया हुआ है कि उनके डर कहाँ कहाँ हैं, क्यों वो इतना अग्रेसिव हो जाते हैं, क्यों लोगों से इतना बात विवाद करते हैं, क्यों उनको जो है चीज़ें डराती रहती हैं, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनको भय लगता है, क्यों वो अपनी पहचान के लिए इतना सजग रहते हैं। इन सारे फियर्स को उन्होंने नोट किया और उन सारी चीज़ों पर काम किया, और उन्होंने अपने अंदर की इस नेगेटिविटी को ही पहचान कर और उसको समाप्त करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये देखा कि अपनी ज़िंदगी को सुकून में रखने के लिए, पीस में रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने एकांत को चुना। यहाँ विंटर का कार्ड है, जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो लोग सिकुड़ से जाते हैं, एक जगह पर कैद हो जाते हैं। तो बहुत सारी भीड़ भाड़ को के रहते हुए भी उन्होंने खुद को समेट लिया, अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, क्या उनकी आवश्यकताएं इतनी बड़ी हैं जो यहाँ पूरी नहीं हो रही हैं, जिसके कारण वह परेशान हैं। कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं या कम हो सकती हैं, जिसके बिना काम नहीं चल सकता और जिसके लिए उनको परेशान होना पड़ रहा है। कौन सा वो डर है जिसके लिए वो परेशान रहते हैं और बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर उन्होंने एक फतह हासिल की, विजय हासिल की कि मेरी क्या आवश्यकताएं इतनी बड़ी है जो मेरे डर का कारण बन रही हैं कि ये सब छूट जाएगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा, ऐसे नहीं रहूँगा तो ये सारी चीज़ें मुझसे दूर हो जाएंगी। तो उन्होंने जब खुद को देखा, खुद को समझा, तब उन्होंने अपने ऊपर विश्वास करना सीख लिया कि नहीं, मैं जिस सिचुएशन में हूँ, जिस जगह पर हूँ, उस जगह पर मुझे विश्वास करना चाहिए कि इस चीज़ के साथ मैं न्याय कर सकता हूँ, क्योंकि आवश्यकताएं अपनी जगह है और किस तरीके से उनको समझा जा सकता है, और मैं क्या हूँ, मेरे लिए कितनी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है। उन सारी चीज़ों को उन्होंने समझा, देखा कि किस चीज़ में वो ज़्यादा आसक्त रहते हैं, कौन सी चीज़ों का उनको मोह ज़्यादा रहता, उन सारी चीज़ों को उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। अब ये है एक फ्री इंसान है कि जिनको कोई भी डर, भय, किसी भी तरीके की आसक्ति, लोभ, लालच बांध नहीं पा रहा है, और वह पूरी तरीके से अपने सुकून में, आनंद में जीना चाहते हैं और अपनी आवश्यकताओं को समझती भी हैं। देखिए, हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। वो खुद से प्यार करना सीख गए हैं कि मुझे अपने सुकून के साथ रहना है, मुझे अपने साथ रहना है, मुझे अपने को समझना है, मुझे खुद को आनंद देना है, ना कि किसी को दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। मुझे किस में आनंद मिल रहा है, मुझे वो चीज़ करनी है, और किसी को दिखाने के लिए अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो वह बिल्कुल खुद से प्यार करने लगे हैं और वो जानते हैं कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं।
जब खुद को आदमी प्यार करता है तो उसको पता चलता है कि उनके खुश रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और उन्हीं को वो चुन रहे हैं, ना कि किसी मटेरियल वेल्थ को। वो तो चीज़ें हैं, एक आवश्यक चीज़ें हैं जो चल रही हैं, लेकिन उसके पीछे किसी तरीके का आवश्यकता से अधिक काम करना या जोश भरना, पागलपन दिखाना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब वह पूरी तरीके से काम कर रहे हैं चूँकि ज़िम्मेदारी है, लोगों के साथ रह रहे हैं चूँकि वह उनका एक काम करने की जगह है, तरीका है, लोगों की ज़रूरत है इसलिए, और लोगों से मेल-जोल भी रखना वह उनकी आवश्यकता है। तो हर चीज़ एक आवश्यकता के हिसाब से चल रही है, लेकिन सुख-सुकून उनका अपनी जगह पर है। तो जहाँ पर आपने उनको इतनी अच्छी तरीके से इनडायरेक्टली गाइड कर दिया, किया, वह बिल्कुल उसी पाथ पर चल रहे हैं जिस पाथ पर आप सोच रहे थे कि कभी वो चलें। तो यहाँ तो कोई लव रीडिंग तो नहीं निकल कर आई, लेकिन ये इतनी मैच्योरिटी है इसमें, एक सोलमेट की एनर्जी है कि पूरी जो जहाँ पर पूरी सोल किसी और सोल के प्रभाव में आने के कारण बदल जाए, तो पूरी तरीके से ये सोल बदल गई आपके प्रभाव में आने के कारण। जो जिसने अपने आनंद, अपने सुकून को चुना, और कौन-सी उनके लिए चीज़ें आवश्यक हैं, कौन-सी नहीं आवश्यक हैं, जहाँ इन्होंने पूरी तरीके से खुद को जाना और पहचाना। तो ये एक टर्निंग पॉइंट इनके जीवन में आ गया है आपके आने से। तो यह रीडिंग बहुत ही अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।